पिछले पाठ में हम पढ़े कि लेखक विद्यानिवास मिश्र जी का मन कई दिनों से क्या है, उनका मन क्या है, उदास था। उदासी का क्या है, महीनों से उनका मन उदास था, पर उदासी की कोई खास वजह नहीं था। बस मन थोड़ा उखड़ा हुआ था, कुछ तबीयत ढीली और ऐसे ही आसपास का कुछ वातावरण। पर इतने में ही क्या है, ऊपर से बेटा एक दिन क्या क्या बैठता है कि उसे संगीत का कार्यक्रम देखने जाना है। तो विद्यानिवास मिश्र जी जो हैं, उनके मित्र संगीत का कार्यक्रम देखने जा रहे थे। तब एक मेहमान लड़की आई हुई थी। वह रिक्वेस्ट करती है, विनती करती है कि उसे भी क्या है, संगीत का कार्यक्रम देखने के लिए जाना है। और इस प्रकार क्या है, लेखक के पुत्र, मेहमान लड़की और उनके मित्र क्या है, संगीत का कार्यक्रम देखते हैं। अब लेखक का मन तो नहीं था उन्हें भेजने के लिए, मगर क्या है, बच्चों का क्या है, मन भी रखना था। अब लेखक कहते हैं 1-1.5 घंटे का कार्यक्रम देखकर तुम लोग लौट आना, क्योंकि रात ज़्यादा ना होए। संगीत का कार्यक्रम क्या है, रात के 9 बजे का था। अब जब रात के 12 बज जाते हैं, बच्चे नहीं लौटते। अब लेखक के मन में दुश्चिंता आती है, पत्नी भी चिल्लाने लगती है। पत्नी को समझाते हैं कि भाई अभी बाहर तेज बारिश हो रही है, बारिश रुकते ही क्या है, बच्चे आ जाएंगे, संगीत में मन लग गया होगा। अब पत्नी तो सोने चली गई, पर लेखक को नींद नहीं आती। वे बरामदे में कुर्सी लगाकर उनकी राह जोहने लगते हैं। तो अब क्या है, आगे हम पढ़ेंगे। देखो, मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सेनुरवा, ता राम घर लौटे ही। मतलब मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, मेरे लक्ष्मण का दुपट्टा भीग रहा होगा, मेरी सीता की मांग का सिंदूर भीग रहा होगा, मेरे राम घर लौट आते। बचपन में दादी नानी जाते पर वह गीत गाती, मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत विह्वल होकर गाती और लौटने पर कहती, मेरे लाल को कैसे वनवास मिला था। तो क्या है, लौटने के बाद यही सोचते थे, कहती थी कि भाई मेरे पोते को कैसा वनवास मिला है। तब मुझे दादी नानी की इस आकुलता पर हंसी भी आती। गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता, हाँ, तब उसका दर्द नहीं छूता। तो क्या वो गीत का जो स्वर है उन्हें बहुत अच्छा लगता था, तब वो दर्द उन्हें नहीं समझ में आता था। पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उसे ढलती रात में उभर आया और सोचने लगा, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती, और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। तो यहाँ पर देखो, बचपन में जब दादी नानी क्या है, जाते पर गीत गाती थी, तो तब उस गीत का मतलब जो है इन्हें समझ में नहीं आता था। मन में यह प्रतीति ही नहीं होती कि अब संतान जो समर्थ है, क्या है, मन में कभी नहीं लगता कि भाई बच्चे अभी क्या है, समर्थ हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं, ये इंडिपेंडेंट हो गए हैं, ठीक है। पर फिर भी माता पिता जो है हमेशा अपने संतान के लिए व्याकुल हो जाते, चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाए। बड़े से बड़ा संकट झेल लेगी, बार बार मन को समझाने की कोशिश करता। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कॉलेज में पढ़ाती है, लड़का संकट बोध कविता लिखता है, पर लड़की का ख्याल आते ही दुश्चिंता होती। गली का भाव जाग जाता, गली में जाने कैसे तत्व रहते हैं। तो वे लड़की की बात सोचकर क्या है, लेखक चिंतित हो जाते हैं कि पता नहीं अली गली कैसे लोग रहते हैं। आखिर लड़की है, अगर कुछ हो जाए, ऊपर से पराई लड़की है, लौटते समय कहीं कुछ हो ना गया हो। तो अब तक रात के 12 बज गए, बच्चे नहीं लौटे, तो वे सोचते ज़रूर क्या है, रास्ते में कुछ हो गया होगा, और अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जाग जाता। फिर क्या है, अपने आप में, मन में क्या है, बहुत अपराधी बोध करते हैं। मुझे रोकना चाहिए था, अब जब नहीं लौट रहे हैं तो उन्हें ऐसा लगता है बच्चों को रोक देना चाहिए था। तो क्या है, इस प्रकार चिंता नहीं होती, अगर कुछ हो जाए तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार क्या है, उनमें दुश्चिंता आती रहती है। एक तो है वह पराई लड़की,
और लड़की तो हर एक पराई होती है, ऊपर से क्या है, पराई लड़की है। पराई लड़की मतलब क्या, हर एक लड़की पराई ही होती है। धोबी की मुठरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी, अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही है। आखिर क्या है, ये लड़की जितनी भी आज़ादी से घूमे पर एक ना एक दिन तो किसी के घर की बहू बनना ही है, गृहिणी बनना ही है। आखिर कितना दिन इस प्रकार घूमती फिरेगी। घर आई कहीं कुछ हो ना जाए। तो एक तो क्या है, वो दिल्ली से आई हुई है, हमारे घर आई है, मेहमान लड़की है, कहीं कुछ हो ना जाए, यही सोचकर क्या है, उन्हें काफ़ी चिंता होने लगती है। मन फिर घूम गया। अब क्या है, फिर से उनका मन कहाँ घूम गया, कौशल्या की ओर। तो यही सब सोच रहे थे कि कहीं कुछ हो ना जाए। एक पुत्र है, गया तो गया, अभी तक नहीं लौटा, तो उन्हें काफ़ी चिंता हो रही है। तो वे जब इनकी चिंता होने लगती, वे सोचते भाई घंटे भर के लिए मैं इतना व्याकुल हो जा रहा हूँ, वहाँ पे कौशल्य माता के ऊपर क्या गुजरा होगा, जहाँ उनके पुत्र जो है 14 साल के लिए वनवासित हुए थे। मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर। तो यहाँ पे लाखों करोड़ों कौशल्या किसे कहा गया, लाखों करोड़ों माताओं के ऊपर कहा गया है। लाखों करोड़ों माताएं जिनके संतान पढ़ने के लिए हो या नौकरी के लिए विदेश गए हुए हैं, और लाखों करोड़ों कौशल्याओं के द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की ओर, इन सब के राम वन में निर्वासित हैं। तो जो लाखों करोड़ों माताएं हैं, उनके पुत्र जो वन में निर्वासित हैं, यानी बाहर पढ़ने के लिए गए हैं। क्या बात है, मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है और उसी के भीगने की इतनी चिंता है। तो यहाँ पे मुकुट किसका प्रतीक है, ऐश्वर्य का प्रतीक है। क्या उन लोग इसी चिंता में है कि कहीं मेरे पुत्र के ऊपर कोई संकट तो ना आ जाए। क्या बात है कि आज भी काशी में रामलीला आरंभ होने के पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की ही पूजा सबसे पहले की जाती है। तो सबसे पहले किसकी पूजा की जाती है, मुकुट की पूजा की जाती है काशी में। क्या बात है कि तुलसीदास ने कानन को सत अवध समाना कहा, और चित्रकूट में ही पहुंचने पर उन्हें कली की कुटिल कुचाल दिख पड़ी। क्या बात है कि आज भी बनवासी धनुर्धर राम ही लोकमानस के राजा राम बने हुए हैं। कहीं ना कहीं इन सब के बीच एक संगति होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अभी भी क्या है, जब भी रामलीला आरंभ होती है तो सबसे पहले क्या है, मुकुट का ही अभिषेक होता है। शुभ समय पर, मुहूर्त पर क्या है, मुकुट की सबसे पहले पूजा होती है, उसके बाद रामलीला आरंभ होती है। तो आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगी। धन्यवाद।